जय श्री श्याम दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल घुमक्कड़ सचिन। आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली से चुलकाना, बाबा खाटू श्याम के धाम, जहाँ पर श्री कृष्ण को उन्होंने अपना शीश दान दिया था। अगर आप जानते हो या नहीं भी जानते हो, मैं आपको बताता हूँ। जो बर्बरीक थे, यानी कि भीम के पुत्र थे घटोत्कच और उनके बेटे थे बर्बरीक, वो 14 साल की उम्र में ही अपने घर से महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए निकल गए थे। उनको माँ दुर्गा का वरदान था, उनके पास 3 तीर थे जिससे दुनिया में वो तीनों लोग जीत सकते थे, आकाश, पाताल और पृथ्वी लोक, जिसे मृत्यु लोक भी बोलते हैं। तो उसी चीज़ को लेकर, मतलब उन्हीं तीनों तीरों को लेकर वे अपने घर से निकले अपने नीले घोड़े पर सवार होकर, और वहाँ पर उन्होंने सोचा कि मैं जाके महाभारत काल का जो ये युद्ध चल रहा है इसमें भाग लूँगा। और इस चीज़ का श्री कृष्ण को भी पता था कि अगर बर्बरीक यानी कि बाबा खाटू श्याम यहाँ पर आ गए, महाभारत के युद्ध के बीच में आ गए, तो वो उन्हें कोई हरा नहीं पाएगा। उनके पास एक ही तीर है जिससे वो पूरे का पूरा युद्ध अकेले ही समाप्त कर देंगे। तो उन्होंने कि ये चीज़ ना हो, बीच में ब्राह्मण का रूप लिया और वो उन्होंने उनका रास्ता रोका। अब जब वो घर से निकले थे, उन्होंने अपनी माता को 2 वचन दिए थे। पहला, जो भी कोई हारेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा, और दूसरा कि कोई भी अगर मुझसे रास्ते में कुछ मांगेगा मैं उसे मना नहीं करूँगा, मैं उसे दे दूँगा। इसी वचन का फ़ायदा उठाने के लिए श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मण का रूप लिया और उनको रास्ते में रोक लिया और कहा कि अगर आप, मतलब कि इतने ही बड़े अगर आप धनुर्धर हो तो मुझे पहले एक बार आप अपना दिखाओ, अपना तीर चलाकर दिखाओ। तो उन्होंने अपना तीर चलाया और जो वहाँ पर वृक्ष था, उस वृक्ष के लाखों पत्ते एक ही तीर से छेद दिए। श्री कृष्ण जी, जिन्होंने कि ब्राह्मण का रूप ले रखा था, एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा रखा था, वो तीर घूम कर श्री कृष्ण जी के पैर के पास जाकर रुक गया और श्री कृष्ण जी के पैर के नीचे जो पत्ता था उसे छेदने के लिए फिर जो बर्बरीक थे उन्होंने बोला कि आप अपना पैर हटाओ, ये वो वाला पत्ता भी छेद देगा और आपका जो वचन है वो पूरा हो जाएगा, मेरे सारे पत्ते छेद दिए जाएंगे। अब श्री कृष्ण जी ने देख लिया था कि बर्बरीक के जो तीर हैं उनमें कितनी ताकत है और वो पूरा का पूरा महाभारत का युद्ध खत्म कर सकते हैं। उस चीज़ को ना हो इसलिए उन्होंने उनसे उनका शीश दान लिया, जो कि उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया था कि मैं किसी भी चीज़ को, मतलब दान कोई भी अगर मुझसे मांगेगा मैं दूंगा ही। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए श्री कृष्ण जी ने उनसे उनका शीश दान लिया। 14 वर्ष की उम्र में बर्बरीक ने अपना शीश तलवार से उसी वक्त काट कर श्री कृष्ण को दान दे दिया। जिस जगह वो दान दिया था वो थी वो चुलकाना, जहाँ अभी मैं आपको दिखाऊंगा पहुँचकर कि वो जगह, वहाँ पर श्री कृष्ण जी उनसे शीश लेते हुए दिख भी रहे हैं। पूरा युद्ध देख सकोगे और आप हमेशा कलयुग के बाद तक भी जीवित रहोगे। आपके दोनों वचन कि आप हमेशा हारे के साथ रहोगे, वो कलयुग में, जितना कलयुग आगे बढ़ता जाएगा उतना ही आपके पास लोग आते रहेंगे। आप हर जो भी हारा होगा उसको आप हमेशा सहारा दोगे। इसीलिए बाबा खाटू श्याम को हारे का सहारा बोलते हैं, दीनों का दीन बोलते हैं, कि वो जो भी उससे कुछ भी मांगता है वो उसे देंगे। वो अपने वचनों का आज भी पूरा का पूरा पालन करते हैं। जय श्री श्याम जी, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हो मेरा चैनल घुमक्कड़ सचिन। आज हम आए हैं बाबा श्याम की गलियों में, चुलकाना धाम। अगर आप लोगों को पता है या नहीं पता, मैं बता देता हूँ। इन गलियों का वास्ता है महाभारत काल के युद्ध जो कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था उनसे। उस समय बर्बरीक यानी कि बाबा श्याम, उनसे श्री कृष्ण जी ने अपना शीश दान लिया था। जो वो शीश दान दिया था वो यहीं पर दिया था। आज उसी मंदिर को जो उनके नाम पर बना हुआ है वो हम देखने आए हैं। महाभारत काल में अपने एक तीर से एक पेड़ के लाखों पत्तों को उन्होंने छेद दिया था। आज वो पेड़ भी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर जिस समय, ये देखिए नीले घोड़े हैं जिस पे बाबा श्याम चलते थे।
चाह रहे आपके पास तो कह रहे हैं कि 100 में ही दो दो। हम मंदिर के पास पहुंच गए हैं। वहाँ पर आपको ऊपर दिख रहा होगा कि इसी जगह पर श्री कृष्ण को बर्बरीक ने यानी बाबा खाटू श्याम ने अपना शीश दान दिया था। वहाँ पर बाबा श्याम का झंडा लगा हुआ है ऊपर, अगर आप देख रहे हो तो। और यहाँ पर इस तरफ ये देखो, ये इसमें आपको 3 बाण दिख रहे हैं। तो ये बाबा श्याम की पहचान है, 3 बाण धारी बोला जाता है। इन तीनों बाणों में वो ताकत थी कि वो पूरा विश्व, मतलब एक बाण से धरती, एक बाण से आकाश और एक बाण से पाताल, इन तीनों बाणों से तीनों के तीनों लोग जीत सकते थे। अभी लाइन जो है बहुत कम है, भीड़ बहुत कम है। अगर भीड़ बहुत ज़्यादा होती तो लाइन वहाँ से शुरू होती है, पीछे से बहुत दूर से लोग यहाँ पर लाइनों में लगते हैं, फिर उसके बाद अंदर जा पाते हैं। हाँ जी, अभी भीड़ कम होने की वजह से सीधा यहाँ से एंट्री है। और यहाँ पर है वो पेड़ जो मैंने आपको बताया था, जिसके सारे के सारे पत्ते छिदे हुए हैं, अभी भी वो छिदे हुए दिखते हैं। वो मैं जब दर्शन करके आ जाऊँगा तब आपको दिखाऊँगा। अब हम चलते हैं अंदर मंदिर के और बाबा श्याम के दर्शन करते हैं, बाबा श्याम का आशीर्वाद लेते हैं। ये देखो कितना सुंदर बना रखा है यहाँ पे। यहाँ पर बाबा श्याम का शरीर की समाधि है। जब उन्होंने शीश दान दे दिया था उसके बाद उनका शरीर यहाँ पर था। आपको पत्ते दिखाता हूँ जो छिदे हुए हैं। यहाँ पर किसी भी पत्ते को तोड़ना सख्त मना है, और अगर कोई गिरा हुआ होगा तो मैं उसमें आपको ढूंढ के दिखाता हूँ। ये पत्ता आप देखो, इसके अंदर आपको छोटा सा छेद दिख रहा होगा। ये अब ये कहो कुदरत की महिमा है, यह बाबा श्याम का वो तीर जो आज भी इन पत्तों को छेद रहा है। आप किसी भी पत्ते को वैसे तोड़ नहीं सकते, पर देख सकते हो जूम करके भी कि सब के अंदर छोटे छोटे छेद आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तोड़ नहीं सकते आप किसी भी पत्ते को यहाँ पे ना। तो आपको कैसे मिला? गिरा हुआ था, ये देखो पीला हो रखा ना। आप देख सकते हैं राइस में छेद। देखो इसमें भी है यहाँ इधर।
चीज़ें आपको कहीं भी दिख सकती हैं। जैसे अभी मैं चुलकाना धाम मंदिर में हूँ और मुझे एक जो चीज़ दिखी थोड़ी सी हैरानी वाली है। यहाँ पर एक घर बना हुआ है जिसने पानी की टंकी सिलेंडर के जैसे लगा रखी है। थोड़ा सा जूम करके देखो। मुझे भी हैरानी हुई थी, मुझे लगा था इतना बड़ा गैस सिलेंडर, पर ऐसा नहीं है, ये एक पानी की टंकी है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर ये वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक ज़रूर करना, अपने कमेंट ज़रूर शेयर करके बताना कि आपको कैसा रहा है इस मेरे साथ का सफ़र। आगे आने वाली बहुत सारी वीडियोज़ में मेरे साथ बने रहना। जल्दी ही मैं आपको विदेश में बहुत सारे मंदिरों की और बहुत सारे ऐसे नए प्लेसेस जो आपने देखे नहीं होंगे उनको भी दिखाने वाला हूँ। जल्दी ही मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री श्याम।